तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा हो रखा है और उसके बाद उस बिल्डिंग से कूद जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि एक लड़का अपने घर से बाहर निकल रहा होता है, वो भी रात को। फिर वो लड़का जब घर से बाहर निकल जाता है तब वो कहता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकल के, क्योंकि मैं रात को किसी को बिना बताए बाहर घूम रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा घूमता है और एक पार्क में जाके बैठ जाता है और कहता है मुझे स्कूल जाना चाहिए और रात को सोना चाहिए। फिर वो कहता है कि ये पहली बार है जो मुझे इस झूले में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो कहने लगता है मुझे अब सोने में मुश्किल हो रही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम यामोरी है, उसकी एज 14 है और अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठा रहता है। और वो कहता है कि तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक लड़की उसे एक लेटर देती है और उसे आई एम सॉरी कह देता है और कहता है कि मुझे डेटिंग वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर यामोरी कहता है मुझे ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं था, पर मुझे लाइक और नॉट लाइकिंग वाली चीज़ का भी कुछ समझ में नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ और यामोरी से पूछते हैं कि तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। वो बोलती है कि वो रो रही थी। फिर वो लड़कियाँ पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। और वो सोचने लगता है कि अब मैं इतना स्कूल जाके परेशान नहीं होना चाहता। उसके बाद झूले से गिर जाता है। फिर यामोरी एक बेंच पे आके बैठ जाता है और कहता है कि इस झूले में ज़्यादा मोमेंटम था और परेशानी ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आ पा रही। तब वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन भी एडवाइस देखी थी तो उसमें लिखा था कि तुम्हें अपनी फैमिली से बात करना चाहिए और कोई ऐसा आदमी जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो। उसके बाद वो कहता है अगर मेरे पास ऐसा कोई दोस्त होता तो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है और वो सोचता है कि क्या उसके घर वालों ने उसे ढूंढ लिया। फिर वो देखते हैं तो सिर्फ एक ऐड रहता है। वो कहता है हाँ मुझे पता था, वैसे भी उन्हें अभी तक पता नहीं हो घर से बाहर हूँ। फिर यामोरी ऐसे ही रास्ते में घूम रहा होता है और वो अपने मोबाइल में कुछ पढ़ रहा होता है जिसमें अल्कोहल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर वो कहता है यहाँ बहुत सारी चीज़ें अल्कोहल के बारे में लिखी हुई है बस। उसके बाद कहता है कि मैंने कभी उसे पिया भी नहीं है। फिर वो देखते हैं उसके बगल में एक वेंडिंग मशीन होती है और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि वेंडिंग मशीन रात को इतना ज़्यादा चमकती है। उसके बाद वहाँ पे एक अल्कोहल रखा रहता है एक वेंडिंग मशीन में। फिर वो सोचने लगता है और पैसे डाल के अल्कोहल के बटन पे दबाने वाला होता है, जब उसे एक बगल में उसे देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी रहती है और वो कहती है ठहरो ज़रा। फिर वो लड़की यामोरी को देख के कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम 20 साल से ऊपर के होगे। और यामोरी घबरा जाता है और कहता है कि ये कौन लड़की है। वो कहता है कि मैंने गलती से इस पर दबा दिया था, मैं ये ख़रीद नहीं रहा था। उसके बाद कहता है चलो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है कि वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मैं ऐसा हमेशा नहीं करता हूँ, ये मुझसे गलती से हो गया था। फिर लड़की कहती है कि डरो मत, मैं पुलिस के पास नहीं ले जा रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही है ना। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर वो यामोरी से कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि लोग रात को भी जागते हैं। वो यामोरी से कहती है क्या कोई शो है जो रात को आता है, या फिर वो चिंता करती है कि कल क्या होगा। फिर यामोरी सोचने लग जाता है कि इसका हेल्प से क्या मतलब है। फिर वो कहती है सबका रीज़न है कि वो जो कुछ भी दिन भर करते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। फिर वो थोड़ा आगे चल के जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं देखो ये कितने सेटिस्फाइड है और कितनी जल्दी सो जाते हैं। उसके बाद वो इनमें से एक आदमी को बोलते हैं हे ओल्ड मैन। वो कहते हैं तुमने आज बहुत पिए ना। वो कहते हैं हाँ। उसके बाद उनसे हाई फाई करती है। उसके बाद आगे बढ़ने लग जाते हैं और उन लोगों को कहते हुए जाते हैं कि तुम ज़रूर घर जाना और सो जाना घर जाके अपने। फिर यहाँ और इस लड़की पीछे भागते भागते आता है और उससे पूछता है कि तुम उन लोगों को जानती हो। वो लड़की कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती हो मैं उनको। तो वो बोलती है तो तुम उनसे इतने अच्छे से बात कैसे कर पाई थी जैसे तुम उन्हें जानती हो। वो बोलती है कि ये नाइट टाइम है और ये टाइम फ्रीडम का होता है। जो ये लड़की यामोरी से बोलती है अगर तुम अपने एम्बिशंस को रिलीज़ नहीं करोगे तो तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तब यामोरी भागने लग जाता है वापस और कहती है कि तुम घर जा रहे हो। वो कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अगर मैं जैसे उस लड़की ने किया मैं भी अगर वैसे ही करूँगा क्या पता मैं इसको ठीक कर सकूँ। फिर वो उन लोगों के आगे सामने वापस आ जाता है और वो भी यह करता है हाई फाई के लिए। उसमें से एक आदमी करने ही वाला होता है उसके साथ हाई फाई, पर उसे उल्टी आ जाती है और उल्टी करने लग जाता है। फिर यामोरी उनमें से एक आदमी से पूछता है क्या ये ठीक है, और दूसरा आदमी कहता है हाँ ये ठीक है। फिर वो लड़की वापस आती है और कहती है अगर इतना ज़्यादा पिएगा तो ऐसे ही होगा। और वो लड़की कहती है ज़्यादा मत पिया करो और अल्कोहल को भी तुमको कंज्यूम मत करने दिया करो, और घर जब वापस जाने से पहले से इसको साफ़ भी कर देना।
फिर यामोरी उस लड़की के साथ हाई फाई करता है और वो लड़की यामोरी से बोलती है तुम्हें अपने आप को रिलीज़ करके कैसा लगा। फिर वो लड़की यामोरी से पूछता है कि उसे नींद आ रही है। यामोरी हाँ कहता है। उसके बाद वो कहता है चलो मेरी प्लेस पे चलते हैं, वहाँ जाके हम आराम से सो पाएंगे। फिर यामोरी भी हाँ कहता है और जाने लग जाते हैं। फिर यामोरी लिफ्ट में होता है और वो लड़की कहती है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो सो नहीं पाते हैं, उनके इशू फिक्स करना चाहती हूँ। उसके बाद वो उस लड़की के कमरे में पहुँच जाते हैं और वो लड़की यामोरी से कहती है कि नीचे लेट जाओ। और यामोरी उस लड़की से बोलता है इसका क्या मतलब हुआ, और वो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। फिर वो लड़की यामोरी से बोलती है चलो सोते हैं। यामोरी फिर उस लड़की से बोलता है क्या तुम मेरे साथ कोई गंदी चीज़ करने वाली हो। फिर वो लड़की यामोरी से कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस हम दोनों साथ में सोने वाले हैं। और यामोरी कहते हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा गंदा है। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, और गुड बाय करके जाने लग जाता है। उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है तुम इतने भी तेज़ नहीं हो। फिर लड़की यामोरी से कहती है कि चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर लड़की यामोरी से कहती है कि मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ। यामोरी कहती है कैसी टिप। वो कहती है तुम सोना नहीं चाहते। वो कहती है एक बार तुम जब उठ जाओगे तब तुम्हें रिफ़्रेश फील होगा और लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लेट जाते हैं और लड़की यामोरी कहती है अपनी आंखें बंद कर दो, कुछ मत सोचो, और कहती है आराम आराम से सांस लो। फिर यामोरी सोच रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, और वो लड़की उसके बगल में उसको देखते हुए बोलती है कि तुम्हें अभी भी नींद नहीं आ रही है। फिर यामोरी दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये अजीब है पर मुझे फिर भी ठीक लग रहा है और बहुत रिलैक्सिंग भी लग रहा है। फिर यामोरी कहता है तो ऐसा लगता है जब हम किसी के साथ सोते हैं। उसके बाद यामोरी कहता है ये लड़की थोड़ी अजीब है पर वो अच्छी भी है। फिर वो कहता है कि मैं ऐसे ही नाटक करूँगा सोने का थोड़ी देर तक और उसके बाद घर चले जाऊँगा, वैसे भी मैं फेक स्लीपिंग में बहुत अच्छा हूँ। तब वो लड़की कहती है कि ये तुम सच में सो गए, और फिर वो लड़की ऐसी करने लग जाती है तुम जागे हुए हो ना। फिर वो ऐसी ट्राई करती है कि देखने के लिए सो रखा है कि नहीं। फिर वो लड़की उसके बाद शांति से जाने लग जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुम खुद ब खुद ही सो गए। फिर वो लड़की कहने लग जाती है कि अब मैं और देर तक नहीं रुक सकती हूँ, और उसके पास जाने लग जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि खाने का टाइम है, और उसके बाद उसके गले पे अपने दांत लगा देती है। और वो कहती है इस बच्चे के साथ क्या है, इसका ब्लड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर यामोरी उठता है और वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या किया। फिर लड़की हैरान होते हुए कहती है कि तुम जागे हुए हो। उसके बाद वो देखता है कि उसके गले पे ब्लड लगा हुआ है। फिर वो लड़की ऐसी बोलती है कि वहाँ पे एक मच्छर बैठा हुआ था। फिर वो लड़की यामोरी से कहने लग जाती है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मच्छर था और मैंने उसे एक अच्छे स्लैब के साथ पकड़ लिया और मार दिया। और यामोरी भी कहने लग जाता है अच्छा, एक अच्छा से स्लैब के साथ। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे मुंह पे मेरा ब्लड लगा हुआ है। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है तो तुम एक वैम्पायर हो ना। और वो कहती है हाँ मैं हूँ वैम्पायर। यामोरी कहते थे तुम एक वैम्पायर हो, इसका मतलब अब मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ ना। फिर वो लड़की यामोरी को देखती है और वो कहती है नहीं तुम नहीं बनोगे वैम्पायर। फिर वो लड़की उससे बोलती है कि चिंता मत करो तुम वैम्पायर नहीं बनोगे। वो बोलता है मैं वैम्पायर क्यों नहीं बन पाऊँगा। वो बोलता है कि अगर तुम एक वैम्पायर हो तो मैं एक वैम्पायर क्यों नहीं बन रहा हूँ। वो लड़की कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर यामोरी उस लड़की को बोलता है कि जब कोई वैम्पायर किसी का खून चूसते हैं तो जिस आदमी का खून चूसते हैं वो भी उनकी तरह वैम्पायर ही बन जाता है ना। फिर वो लड़की कहती है अच्छा उस तरीके की चीज़ें। वो कहती है कि हाँ लोग करते हैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास। फिर वो लड़की कहती है मेरे लिए खून चूसना बस खाना खाने जैसा ही है। फिर वो लड़की यामोरी से कहती है कि ऐसा सोच के देखो तुम जब भी खाना खाने के लिए बैठोगे वहाँ एक नया फैमिली मेम्बर आ जाएगा और ये बहुत अजीब भी लगेगा नहीं। फिर वो कहती है बस डिपेंड करता है, और मैंने ऐसे भी सुना है कि यहाँ बहुत वैम्पायर है जो अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। फिर वो लड़की कहती है पर मुझे इन ऐसी चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और यामोरी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने ये तुमसे नहीं पूछा था, मुझे मेरा आंसर दो कि मैं वैम्पायर में क्यों नहीं बदला। फिर वो लड़की उसको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ। और वो लड़की कहती है कि मैं भी ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, और रीज़न कि तुम वैम्पायर नहीं बने, और जो प्रोसेस है वैम्पायर बनने का उसके लिए एक पर्सन को दूसरे से प्यार करना पड़ता है। यामोरी कहता है ओके। फिर वो कहता है फॉल इन लव।
फिर यामोरी उस लड़की को बोलता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो लड़की जो यामोरी ने शुरुआत में बियर ली थी उस वेंडिंग मशीन से पीना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे फेस अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो कहती है कि बियर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर वो लड़की यामोरी को बताती है जब कोई वैम्पायर से प्यार करता है और वो वैम्पायर उसका खून चूसता है तब वो वैम्पायर बनता है। वो बताती है वैसे ही जैसे ह्यूमन में एक मेल एंड वुमन से एक बच्चा पैदा होता है उसी तरह। वो बोलता है, तब यामोरी कहता है कि ये सारी बातें मत करो, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर वो लड़की यामोरी से पूछती है कि तुम कितने साल के हो, और तब यामोरी बताता है कि वो 14 साल का है। वो लड़की यामोरी को बोलती है कि तुम अभी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो। फिर वो लड़की यामोरी से बोलती है कि इस उम्र में तो तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते होंगे ना, बच्चे कैसे पाते हो इन चीज़ों के बारे में। फिर यामोरी बोलता है कि सब के बारे में बात करना बंद करो, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर वो लड़की यामोरी से बोलती है तब तुम लव के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो कि तुम्हारी क्लास में भी बहुत ज़्यादा बातें होती होगी। यामोरी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है। फिर वो उस लड़की के साथ बैठ जाता है और उसके साथ कहता है कि मुझे प्यार वाली चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती। फिर वो लड़की यामोरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई क्रश है। वो कहता है ना, मुझे लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर वो लड़की कहती है अच्छा, तो तुम्हें लड़के पसंद है। फिर यामोरी कहता है मेरा ये मतलब नहीं है। फिर वो याद करने लग जाता है कि जब उस लड़की के दोस्त के पास आए थे और उसे अनाप शनाप बोल रहे थे, और वो सोचता है कि इसी वजह से मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो लड़की यामोरी से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे स्कूल तुम्हारे लिए टफ होगा, इसीलिए तुमने स्कूल जाना बंद कर दिया और अब तुम रात को घूमते रहते हो। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर वो लड़की यामोरी से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हारी नॉर्मल और बोरिंग लाइफ से बाहर निकल के, जैसे तुम रात को घूम रहे हो। फिर यामोरी सोचता है कि मेरे लाइफ में चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही थी और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं अच्छी चीज़ें ही करता रहूं, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था। फिर वो लड़की उसके सामने आके बोलती है कौन परवाह करता है, स्कूल वैसे भी बोरिंग होते हैं ना। वो लड़की यामोरी से कहती है कि तुम्हें जागे रहना चाहिए जब तक तुम अपने दिन के साथ सेटिस्फाई नहीं हो जाते, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। फिर वो लड़की यामोरी से कहती है कि तुम मुझे फेवर कर सकते हो, पर यामोरी उससे पहले कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और मुझे एक वैम्पायर में बदल दो। फिर वो लड़की कहती है यामोरी को कि तुम्हें पता है ना कि क्या क्या कंडीशन है वैम्पायर बनने के लिए। फिर यामोरी कहता है मुझे पता है, मुझे वैम्पायर को से प्यार करना पड़ेगा। वो कहती है इसे बार बार मत बोलो बहुत। फिर यामोरी उस लड़की से कहता है कि मुझे स्लीप में नहीं रहना है, और अब मुझे पता चल गया है कि रात को जागे रहना कितना अच्छा होता है। वो लड़की कहती है कि मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने कभी भी ऑप्शन नहीं बनाती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं बस तुम्हारा ब्लड चूसती रहेगी जैसे कि एक वैम्पायर करता ही है। और वो कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो तुम कर सकते हो, पर मैं कुछ नहीं करोगी। और अपना नाम बताती है नाजुना नानाकुसा, और वो लड़का भी अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है को यामोरी। उसके बाद वो लड़की यामोरी को एक बिल्डिंग की छत पे ले आती है। फिर नाजुना यामोरी से पूछती है तुम्हें पता है लोगों का ब्लड सबसे ज़्यादा टेस्टी कब होता है। उसके बाद नाजुना यामोरी से कहती है कि लोगों का ब्लड सबसे ज़्यादा टेस्टी रात को होता है। उसके बाद यामोरी पूछता है कि पर तुम मुझे छत पे क्यों लाई हो। फिर वो लड़की यामोरी को लात मार देती है और कहती है कि जिससे तुम्हें पता चले कि रात में कितना मज़ा आता है। उसके बाद यामोरी नीचे गिरते हुए कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर वो लड़की उसे पकड़ लेती है और वो कहती है नाइट घूमने के लिए और चलो कुछ थोड़ा मज़ा करते हैं। उसके बाद वो उसको लेके उड़ने लग जाती है और कहती है मुझे टाइट से पकड़ लो, और उसको तब शहर में इधर उधर घुमाने लग जाती है। फिर नाजुना यामोरी से पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। यामोरी ऑसम बोलता है और उसके बाद एपिसोड फर्स्ट हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है।